हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे आज की इस क्लास में। आज हम नया चैप्टर को चालू करने वाले हैं, अध्याय 4। आपका अध्याय 4 क्या है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के सबसे पहले उसके अर्थ को समझ लेते हैं कि समांतर श्रेणी कहाँ किसे जाता है। उसके बाद इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, एक बार उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई चालू करेंगे, प्रश्न को हल करना चालू करेंगे। देखिए, अध्याय का नाम है समांतर श्रेणी। सबसे पहले समझते हैं कि समांतर श्रेणी कहाँ किसे जाता है। देखिए, समांतर श्रेणी, सबसे पहले इसको समझने के लिए हम उदाहरण देख लेते हैं। इसको समझते हैं क्या? संख्याओं का श्रृंखला। देखिए, मैंने उदाहरण के तौर पर लिखा, क्या लिखा? 2, 4, 8, 12, 13, 15। एक ये मैंने क्या लिखा? संख्याओं का एक श्रृंखला बनाया। एक दूसरा मैंने श्रृंखला बनाया, मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ऐसा। अब देखिए, या फिर अगर ये 16 तक है, मान लीजिए, ये एक संख्याओं का श्रृंखला आपको दिख रहा है, एक दूसरा श्रृंखला आपको यहाँ दिख रहा है। दोनों श्रृंखला को आप ध्यान से देखिए। आप ध्यान से देखोगे तो उसमें कुछ अंतर आपको जरूर मिलेगा। क्या अंतर दिख रहा है आपको? देखिए, यहाँ पर ये 2, 4, 8, 12, 13 और फिर 15 है, और यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और फिर क्या है? 16 है। आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो संख्याओं का मैंने श्रृंखला लिखा, इसमें जो ये संख्या है, इससे आगे का जो संख्या है, फिर उसके आगे का, फिर उससे आगे का, एक निश्चित क्रम में है। आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि अगर ये शुरू संख्या में मैं 2 जोड़ूं तो मिला कितना? 4, +2 करने से। इसमें +2, इसमें +2, इसमें +2, इसमें +2, इसमें +2 और फिर इसमें क्या है? +2 है आपका। लेकिन अगर हम इसको देखें, इस श्रृंखला को देखें, इस संख्या का जो श्रृंखला है, तो इन दोनों में देखिए, इसमें 2 जोड़ने से ये मिला, इसमें 4 जोड़ने से ये, फिर इसमें 4, फिर इसमें 1 और फिर इसमें कितना? 2। देखिए, यहाँ पर जो संख्याओं को जोड़ा गया है वो उसी संख्या को ही बार बार इसमें जोड़ने से ये मिला, फिर उसके आगे वाला को ज्ञात करने के लिए +2 का ही उसने प्रयोग किया है। पर इसमें कभी +2 तो कभी +4 तो कभी +1 है। ये जो संख्याओं का श्रृंखला है, एक क्रम में नहीं है, निश्चित क्रम नहीं है उसका, जबकि इस श्रृंखला का क्या है? एक क्रम है। कैसा है वो क्रम? कि प्रथम जो भी पद है आपका, प्रथम जो भी संख्या है आपका, उसके साथ हमने एक संख्या को जोड़ा। जिस संख्या को जोड़ा उसी संख्या को बार बार हम जोड़ते गए। पहले शुरू वाले में जोड़ा, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर 5वें में, फिर 6वें में और फिर उससे भी आगे। लेकिन यहाँ पर संख्याओं को तो जोड़ा गया है, पर वही संख्या बार बार जोड़ा नहीं गया है, बल्कि हर बार कुछ दूसरा आपको नया दिख रहा है। कभी 2, कभी 4 तो कभी आपको क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। ये एक संख्याओं का श्रृंखला तो है, पर ये क्या है? एक संख्या का ऐसा श्रृंखला है जिसमें प्रथम पद के बाद अगले पद को ज्ञात करने के लिए बार बार ठीक उसी संख्या को ही जोड़कर क्या किया जा रहा है? ज्ञात किया जा रहा है अगले अंक को। तो ये जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं। नाम में ही उसका अर्थ छुपा है। देखिए, समांतर, समांतर यानी क्या? समान अंतर, यानी दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? समान है। देखिए, इन दोनों में 2 का अंतर, इन दोनों में 2, इन दोनों में 2, इन दोनों में 2, इन दोनों में 2, हर किसी में। इन दोनों की नहीं, मैं प्रथम और द्वितीय, द्वितीय और तृतीय, तृतीय और चतुर्थ, चतुर्थ और पंचम, पंचम और षष्ठम, ऐसा देखना है आपको। इनके बीच में आप क्या देख रहे हो? हर किसी के बीच में कितने का अंतर है? 2 का, यानी अंतर क्या है? उसका समान है। और संख्याओं का श्रृंखला है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं। ये जो अंतर है, इस अंतर को, इसी अंतर को हम क्या बोलते हैं? जब आप गणित बनाना चालू करोगे तो ये जो अंतर है, जो समान अंतर है इसके बीच में, इसी को गणित बनाने के लिए हम किस नाम से जानेंगे? फिर
सार्वंतर के नाम से जानेंगे। जब आप गणित बनाना चालू करोगे तब आप जान जाओगे कि आपको क्या क्या चीज इसमें यूज करना होगा, प्रयोग करना होगा सूत्र में। एक एक करके हम सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। पढ़ना क्या क्या टॉपिक है, सबसे पहले एक बार हम उसको देख लेते हैं कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। देखिए, आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, समांतर माध्य पढ़ना है। हम समांतर माध्य पढ़ेंगे। छोटा प्रश्न है, 2 नंबर के प्रश्न में पूछेगा या फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में पूछेगा। इस समांतर श्रेणी चैप्टर में पहला पढ़ना है समांतर माध्य। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पर क्या पढ़ना है, दूसरे नंबर पर पढ़ना होगा क्या, nवां पद का मान ज्ञात करना। पद का मान ज्ञात करना, ये आपको सीखना है इस चैप्टर में। एक बार आप समझ जाएंगे तो उसके बाद सरल लगेगा। नाम पढ़ के आपको थोड़ा सा डर लगने लगा होगा या फिर आप सोच रहे पता नहीं कैसा गणित होगा। कुछ नहीं है, जब आप समझ जाएंगे इसमें हमें एक सूत्र का प्रयोग करना होगा और सूत्र का प्रयोग कर कर हम क्या करेंगे, गणित को बना लेंगे। कौन सा सूत्र पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे प्रश्न को तब मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा सूत्र है। आपको अभी पढ़ना क्या है, सबसे पहले उस पर चर्चा करते हैं कि पहले पढ़ना है समांतर माध्य को। उसके बाद आपको पढ़ना है क्या, nवां पद का मान ज्ञात करना। उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें n पदों का योगफल ज्ञात करना। n पदों का योगफल ज्ञात करना, ये आपको सीखना है। तीनों के लिए ही सूत्र है, बारी बारी से हम एक एक को पढ़ेंगे और सूत्र देखेंगे है क्या। और उसके बाद चौथे नंबर पर इसी से संबंधित ये जो समांतर माध्य, ये जो nवां पद और n पदों का योगफल वाला है, इसी का ही बड़ा प्रश्न होगा जिसको हम पढ़ेंगे। इस बड़ा प्रश्न में से एक प्रश्न जरूर पूछता है, एक तो छोटा प्रश्न पूछेगा, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछ सकता है ये समांतर माध्य, या फिर 2 नंबर के प्रश्न के रूप में भी पूछ सकता है। आप अनसॉल्व्ड पेपर उठाकर देखेंगे तो आप देख पाओगे कि उसमें एक बार सही जड़ी के रूप में पूछा गया है, सही गलत के रूप में भी पूछा गया है और खाली स्थान के रूप में भी पूछा गया है। किसको, ये जो समांतर माध्य दिख रहा है ये। और बहुत बार हमने देखा कि क्वेश्चन पेपर में जो 2 नंबर का प्रश्न होता है उसमें भी समांतर माध्य का प्रश्न होता है। तो हम सबसे पहले इसी को पढ़ेंगे, समांतर माध्य को, कि कैसे समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, प्रश्न किस टाइप से होगा, कैसा लिखा होगा प्रश्न और फिर उसका हल कैसे करना है, अभी हम उसको सीखेंगे। उसके बाद nवां पद का मान ज्ञात करना सीखेंगे और उसके बाद सीखेंगे n पदों का योगफल ज्ञात करना। और उसके बाद हम बड़े प्रश्नों को पढ़ेंगे जो लिखित के रूप में भी हो सकता है या फिर एक समीकरण के रूप में भी दिया हुआ हो सकता है, सिद्ध करने के लिए भी बोला जा सकता है। चलिए हल करना चालू करते हैं। सबसे पहले हम समांतर माध्य के बारे में पढ़ेंगे अभी कि समांतर माध्य का प्रश्न किस प्रकार से होगा। समांतर माध्य आपका टॉपिक का नाम है, लिख लेते हैं समांतर माध्य। सरल है प्रश्न, आप सभी जानते हो। देखिए, जब भी आप समांतर माध्य ज्ञात करोगे, आपको समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा समांतर माध्य। आप जब अध्याय 16 पढ़ोगे वहां भी मिलेगा, पर वहां का प्रश्न और यहाँ के प्रश्न में अंतर होता है। आप देख के ही समझ जाओगे कि दोनों में अंतर है। फिलहाल इस चैप्टर में कैसा प्रश्न है मैं आपको वैसा समझा दे रही हूँ। उसके बाद जब अध्याय 16 को पढ़ेंगे तो उसमें भी मैं आपको समझाऊंगी कि उसमें क्या करना है। इस चैप्टर में हम जब समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो इसके लिए एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। वो सूत्र है क्या आपके पास में, कि समांतर माध्य बराबर स्मॉल a प्लस स्मॉल b और बटे में है 2। स्मॉल a स्मॉल b लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि सूत्र इसी रूप में आपकी बुक में दिया है। इसमें एक चीज आपको मिलेगा आगे चल के जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, उस प्रश्न में मैं क्लियर कर दूंगी क्या था उस प्रश्न में। यहाँ पर समांतर माध्य ज्ञात करना है तो उसके लिए सूत्र क्या है हमारे पास में, a प्लस b पूरे के बटे में है क्या 2। ये जो बटे का निशान है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरे में लगाइएगा। बच्चे लोग लिखते समय बटे का जो निशान है या फिर वर्गमूल का जो निशान है वो आधा अधूरा में छोड़ देते हैं। आधा अधूरा में छोड़ोगे तो वो गलत है, बटा पूरे के में है। खाली a के नीचे में बटा 2 होगा तो उसका कुछ दूसरा अर्थ होता है, खाली b के नीचे में बटा 2 होगा तो उसका अलग मीनिंग होगा। लेकिन क्या है, a प्लस b पूरे के बटे में क्या है आपके पास में 2 है। इस सूत्र का क्या करना है, आपको प्रयोग करना है। चलिए प्रश्न क्या क्या है देख लेते हैं।
सभी आया हुआ प्रश्न है, छोटा प्रश्न है, 7-8 प्रश्न है, मैं सबको समझा दे रही हूँ एक एक करके। देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है, 6 और 4 का 6 और 4 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। तो देखिए समांतर माध्य का सूत्र हमने जान लिया कि समांतर माध्य का सूत्र होता है क्या, a प्लस बी पूरे के बटे में 2, ये आपका सूत्र होता है। a प्लस बी यानी a यानी ये जो प्रथम संख्या है उसका मान, और b यानी जो द्वितीय संख्या द्वितीय पद है उसका मान। तो सबसे पहले हम सूत्र को लिख लेते हैं कि समांतर माध्य बराबर a प्लस बी पूरे के बटे में क्या है 2, मान रख देंगे। a का मान क्या है 6 है, प्लस का प्लस, और b का मान है 4, पूरे के बटे में है क्या आपके पास में 2, 6 प्लस 4 पूरे के बटे में है क्या 2। इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 और 4 को जोड़ने से मिला 10 और फिर बटे में 2, कटेगा तो काट लेना है आपको, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना मिला इसका समांतर माध्य 5। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में पूछा गया था। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा तो इसको आप रफ कार्य में कीजिएगा, केवल उत्तर को आपको लिखना होगा। पर 2 नंबर का प्रश्न होगा तो पूरा आपको हल कर कर बताना है। तो इसका उत्तर कितना मिला हमें, 5 मिला। किसका किसका समांतर माध्य पूछा गया है, 6 और 4 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या है, किसका किसका पूछा गया है, 4 और -2 का। प्रश्न को लिख लेते हैं 4 और -2, बाकी को मैं मिटा नहीं रही हूँ क्योंकि प्रश्न तो सेम ही है, सूत्र भी वही लगेगा, केवल संख्या बदल गया, 4 और -2। अब देखिए यहाँ पर एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है चिन्ह के ऊपर में, क्योंकि एक यहाँ पर क्या है आपके पास माइनस वाला भी है। तो देखिए a यानी a का मान है 4 और b का मान है क्या -2, a की जगह पर a का मान रखेंगे, a का मान है 4, सूत्र में प्लस है तो आपको प्लस लिखना है, कंफ्यूजन में सीधा माइनस को नहीं लिखिएगा, सूत्र में जो चिन्ह है सबसे पहले आप उस चिन्ह को लिखिए। सूत्र में प्लस है तो प्लस आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। फिर b का मान रखना है, तो b का मान क्या है -2। अब दो चिन्ह एक जगह पर है तो इसको हम क्या कर लेंगे, कोष्टक के अंदर में लिख लेंगे, और फिर बटे में आपको क्या लिखना है, 2 लिखना है। अब देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है किसके ऊपर में, कोष्टक के ऊपर में, क्योंकि आप सब जानते हो कि अगर प्रश्न में कोष्टक होता है तो पहले उसको हल करते हैं। यहाँ पर कोष्टक के अंदर में आपको दिख रहा है क्या, -2। कोष्टक के अंदर में एक ही संख्या है तो वो तो हल होगा नहीं कुछ भी, तो अब हमें क्या करना होगा, कोष्टक को हटाना होगा। कोष्टक के अंदर में अगर हल होता है तो पहला काम होता है उसको हल करना, अगर हल नहीं होता है तब हम क्या करते हैं, कोष्टक को हटा देते हैं। इस कोष्टक को हटाएंगे तो कोष्टक हटाने के लिए एक नियम है, आप सब जानते हो कि कोष्टक के बाहर सामने में जो भी चिन्ह होता है उसको हम कोष्टक के अंदर वाले चिन्ह के साथ में गुणा कर कर लिखते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि कोष्टक के बाहर में क्या है, प्लस, और अंदर में क्या है, कोष्टक के माइनस। तो कोष्टक हटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और फिर 2 और बटे में है 2। इसको हल करेंगे, 4 में से 2 घटाना है तो क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, और फिर बटे में है 2। ध्यान रखिएगा, देखिए 4 के सामने में यहाँ प्लस है और 2 के सामने में है माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है यानी घटाना है। 4 में से 2 को घटाया तो 2 बचा, दोनों में से बड़ी संख्या है 4, 4 के सामने में है प्लस, यानी इसके सामने में कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का। शुरू प्लस है, लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा करके बनाइएगा तो आगे चल के गलती नहीं होगी, क्योंकि किसी प्रश्न में हो सकता है कि दोनों ही माइनस में दिया हुआ हो, तो जब आप इस नियम को जानोगे तो दोनों माइनस हो, दोनों प्लस हो, एक प्लस हो, एक माइनस हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कि आपको मालूम है कि यहाँ 4 के सामने में है प्लस, 2 के सामने में है माइनस, तो प्लस माइनस होता है क्या, माइनस, यानी क्या करना है आपको, घटाना है। 4 में से 2 को घटाने से बचा 2,
दोनों में से बड़ी संख्या है 4, 4 के सामने में है प्लस, इसीलिए इसके सामने में कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का। शुरू प्लस है बोलकर मैंने लिखा नहीं है। अब कटेगा तो काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना मिला आपको मान 1। 4 और -2 का समांतर माध्य क्या मिला आपको, 1 मिला। ये भी आया हुआ ही प्रश्न है, जितना भी आया हुआ प्रश्न है मैं उसी को समझा रही हूँ आपको। पिछला प्रश्न 2022 में था, ये भी 22 में है, और अभी जो समझाने वाली हूँ वो भी 22 में ही पूछा गया है, तो सेट अलग अलग था, A B C अलग अलग सेटों में पूछा गया था। अगला है आपके पास में क्या, 5 और -3। अभी संख्या क्या है, 5 और -3। इसका क्या करना है, आपको समांतर माध्य ज्ञात कर कर बताना है। लिख लेते हैं प्रश्न को, क्या है 5 और -3। चलिए मान रखते हैं। A का मान है क्या, 5, सूत्र में प्लस है तो प्लस, B का मान है -3। दो चिन्ह है बोलकर हम उसको किस में लिखेंगे, कोष्टक में लिखेंगे, और फिर बटे में होगा क्या, 2। अब देखिए इसको क्या करना है, कोष्टक को देखना है सबसे पहले। कोष्टक के अंदर तो कुछ हल होगा नहीं, तो कोष्टक को हटा देना है। कोष्टक हटेगा तो चिन्ह का गुणा होगा, तो प्लस माइनस बन जाएगा माइनस, और फिर बटे में 2। अब इनको हल करना है आपको। तो 5 के सामने में यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी कौन सा चिन्ह है, प्लस का। सामने में कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो प्लस का चिन्ह होता है। तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी घटाना है। 5 में से 3 को घटाने से शेष बचेगा 2। दोनों में से बड़ी संख्या है 5, उसके सामने में है प्लस, यानी इसके सामने में क्या लगेगा, प्लस का चिन्ह लगेगा। शुरू प्लस है, लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर बटे में क्या है, 2। कट जाएगा, काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना बचा, उत्तर में कितना मिला आपको, 1 मिला। 5 और -3 का समांतर माध्य क्या है, 1 है। अब देखिए ये भी आया हुआ प्रश्न है, 2022 में पूछा गया था। और 4-5 प्रश्न है, सभी आया हुआ प्रश्न है, एक एक करके हम सबको समझ लेते हैं। अभी प्रश्न है आपका कि 1/2 और -1/2 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने हर पेपर में लगभग सभी पेपर में इस प्रश्न को देखा ही है। या तो ये वाला पूछेगा या फिर और एक प्रश्न बताऊंगी अभी पढ़ाते समय, वो प्रश्न कौन सा है। इन्हीं दोनों को बदल बदल के देता है, कई बार तो कुछ बदल के दूसरा भी दे देता है। अभी देख रहे हो 3 प्रश्न आपने पढ़ लिया जो आया हुआ प्रश्न है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछता ही पूछता है। 1/2 और -1/2 का क्या ज्ञात करना है आपको, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए सूत्र है समांतर माध्य बराबर a + b, पूरे के बटे में क्या है, 2 है। मान रखते हैं a का मान है 1/2, सूत्र में प्लस है तो प्लस, b का मान है क्या, -1/2। प्लस माइनस एक जगह पर है, इसीलिए मैंने इसको कोष्टक में लिख दिया, और फिर बटे में क्या है आपके पास में, 2 है। कोष्टक के अंदर में कुछ हल होगा नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो कि एक ही संख्या है, तो अब कोष्टक को हटा देंगे। कोष्टक हटेगा तो बाहर के चिन्ह का गुणा अंदर के चिन्ह के साथ में कर लिखना है। बाहर में है प्लस, अंदर में है माइनस। कोष्टक हटेगा तो प्लस माइनस बन जाएगा क्या, माइनस। 1/2 और फिर पूरे के बटे में क्या है, 2। अब देखिए बटे के ऊपर में ये, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो संख्या ये भिन्न के रूप में, बटे के रूप में है, परिमेय संख्या है। तो देखिए 1/2 -1/2, बटा देख के बच्चा थोड़ा सा डर जाता है। कुछ नहीं करना है, जैसा अभी तक आप बना रहे थे वैसा ही बनाना है। जैसे कि 4 में से 4 घटाने से कितना बचेगा, 0। 10 में से 10 घटाइए, 0। 8 में से 8 घटाइए, 0। 13 में से 13 घटाइए, 0। ठीक उसी प्रकार 1/2 में से अगर हम 1/2 को घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में, 0। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 0, और फिर पूरे के बटे में क्या है, 2 है। अब देखिए
ये एक बटा वाला संख्या भिन्न के रूप में है जिसके अंश में क्या है आपके पास में शून्य है। तो आप सब जानते हो, अभी अध्याय 3 में जब आप बना रहे थे मध्य पद को तोड़कर गुणनखंडन कीजिए, उस चैप्टर में जब आप पक्षांतर करते थे तो आप देखते थे कि ऊपर अंश में क्या मिलता था, शून्य। तो आप सब जानते हो क्या कि अगर किसी भिन्न के अंश में या किसी परिमेय संख्या के अंश में अगर शून्य होता है तो इतने पूरे का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यानी इसका उत्तर क्या होगा, शून्य होगा। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ नहीं करना, सेम वैसा ही हल करना है। प्लस माइनस 2 चिन्ह है, ध्यान रखिएगा, पुस्तक में लिखिएगा। फिर थोड़ा सा यहाँ आप समझिएगा कि 3 में से 3 घटाने से शून्य बचता है, 2 में से 2 घटाइए शून्य मिलेगा। ठीक उसी प्रकार 1/2 में से 1/2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, शून्य। और अंश में शून्य होने से पूरे का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, शून्य होगा। ये आया हुआ प्रश्न है, 2017 में इस प्रश्न को पूछा गया था, उसके बाद और भी पूछा गया है। 2017 में एक और प्रश्न है, उसको भी बता देती हूँ। उस प्रश्न में क्या था आपके पास में, उस प्रश्न में था 4x और 6x का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। किसका किसका समांतर माध्य बोला, 4x और 6x का। x है बोल के घबराना नहीं है, सेम वही सूत्र, वैसा ही मेथड, बस थोड़ा सा एक नया विधि, नया तो है नहीं, अध्याय 1 में आपने पढ़ के रखा है, उसी को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहाँ पर a का मान अब क्या है आपके पास में, 4x, सूत्र में प्लस है तो प्लस, b का मान है क्या, 6x, और फिर पूरे के बटे में क्या है, 2। अभी देखिए, ये है 4x और ये है 6x, ये दोनों, ये पद और ये पद दोनों में ही क्या है, चर राशि है। चर राशि है, दोनों में x है, दोनों का घात भी समान है। इसके घात में कुछ भी नहीं है यानी 1, इसके घात में भी कुछ भी नहीं है यानी 1। तो आप सब जानते हो कि अगर चर समान हो और उनका घात भी समान है तो हम उसके गुणांकों को जोड़ या घटा सकते हैं, जैसा चिन्ह बोलता है उसके अनुसार। यानी ये दोनों आपस में हल हो सकता है क्योंकि दोनों का चर समान, घात भी समान। तो देखिए, इसके सामने में है कौन सा चिन्ह है, प्लस का, इसके सामने में है कौन सा चिन्ह है, प्लस का। तो प्लस प्लस होता क्या है, प्लस, यानी क्या करना है आपको, जोड़ना है। किसको जोड़ोगे, गुणांकों को जोड़ोगे। इसमें कितना है गुणांक, 4, इसमें कितना है गुणांक, 6। 4 और 6 को जोड़ने से आपको कितना मिलेगा, 10, और जो चर है वो वैसा ही लिख देना है। दोनों में से बड़ी संख्या है 6, 6 के सामने में है प्लस, यानी इसके सामने में कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का। शुरू प्लस है, लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर बटे में क्या है आपके पास में, 2। कटेगा तो काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना मिला आपको, 5x। बटे के नीचे में अगर 1 होता है तो उस 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए मैं बटे के नीचे वाला 1 नहीं लिख रही हूँ। लेकिन अगर किसी के अंश में 1 है, ये जैसे 1/4 हुआ, 1/3, 1/18, तो उसको पूरा को लिखना होता है। अंश में 1 होने से लिखते हैं, हर में 1 होने से उसको उत्तर में ऐसा नहीं लिखते हैं, इसीलिए मैंने सीधा सीधा क्या लिख दिया, 5x लिख दिया। इसका उत्तर कितना होगा, 5x। आया हुआ प्रश्न है। चलिए और एक प्रश्न समझाती हूँ, ऐसा चर वाला ही पूछा गया प्रश्न है, आपकी बुक में भी होगा वो प्रश्न, आपकी बुक में x² + 3xy, इसको थोड़ा सा मिटाती हूँ, जगह ज्यादा चाहिए आपको। x² + 3xy और x² - 3xy, इन दोनों का क्या ज्ञात करके बताना है आपको, समांतर माध्य ज्ञात कर बताना है। देखिए, प्रथम पद है आपका इतना और द्वितीय पद है इतना,
यानी ये है ए का मान और ये है किसका मान, बी का मान। सूत्र तो वही रहेगा कि समांतर माध्य बराबर ए प्लस बी पूरे के बटे में 2। इतना ये और इसको बी नहीं मानना है, इतना पूरा ए है, इतना पूरा क्या है आपका बी है। मान रखते हैं ए का मान है x² प्लस 3xy। अब देखिए ए में प्रथम पद में प्रथम जो है ए का मान है, इसमें 2 पद है, इसलिए मैंने इसको कोष्टक में लिख दिया क्योंकि इसमें 2 पद है इसलिए। यहाँ प्लस है तो प्लस, बी का मान है x² माइनस 3xy, इसमें भी 2 पद है इसलिए मैंने इसको कोष्टक में लिखा और फिर बटे के नीचे में क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब आपको देखना है कि क्या इस कोष्टक के अंदर में कोई किसी के साथ हल होगा कि नहीं, क्योंकि सबसे पहले कोष्टक के अंदर में हल करना होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक है x² और एक है 3xy। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों का चर क्या है, अलग अलग है। रहने के लिए ये भी चर राशि, ये भी चर राशि, पर आप जानते हो कि चर राशि कैसा, समान, उनका घात भी समान, तभी हम उसको आपस में जोड़ या घटा सकते हैं। यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं, यानी दोनों तो आपस में हल होगा नहीं। ठीक उसी प्रकार यहाँ को चेक कर लेते हैं इस कोष्टक को, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ भी दोनों क्या है, अलग अलग है, यानी ये दोनों भी आपस में हल होगा नहीं। तो कोष्टक के अंदर में जब हल होगा नहीं तो हम क्या करेंगे, कोष्टक को हटा देंगे। कोष्टक हटाएंगे तो कोष्टक के बाहर के चिन्ह को अंदर के चिन्ह के साथ बारी बारी से गुणा कर लिखते हैं, आप सब जानते हो। इस कोष्टक के सामने में यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी कौन सा चिन्ह है, प्लस का, यानी इस प्लस का गुणा बारी बारी से अंदर के चिन्ह से करेंगे। यहाँ इसके सामने में भी आपको कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो आप सब जानते हो कि सामने में जब कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस का होता है। तो कोष्टक हटेगा तो प्लस प्लस प्लस, शुरू प्लस है, लिखने की जरूरत नहीं है, बोल के मैंने नहीं लिखा, फिर प्लस 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 3xy। ठीक उसी प्रकार जब इस कोष्टक को हटाएंगे तो ये सामने का प्लस अंदर के दोनों चिन्ह के साथ में गुणा कर लिखेंगे। यहाँ इसके सामने में कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी कौन सा चिन्ह है आपका, प्लस का। तो कोष्टक हटेगा तो प्लस 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 और फिर प्लस माइनस माइनस। अब देखिए जो दो अलग अलग था पूरे के बटे में है 2, दो अलग अलग था बहुपद, हमने उसको एक साथ किया तो एक बहुपद बन गया। अब आपको देख के बताना है कि क्या कोई किसी के साथ हल होगा कि नहीं होगा। तो आप देख पा रहे हो, ध्यान से देखोगे तो देख रहे हो ये दोनों समान है, ये दोनों भी समान है, समान चर को हल कर सकते हैं आपस में। तो जब इन दोनों को हल करेंगे तो इनके सामने में है प्लस, इसके सामने में भी है क्या, प्लस, प्लस प्लस प्लस, यानी क्या करना है, जोड़ना है। किसको जोड़ेंगे, गुणांकों को। इसमें कितना है 1, इसमें कितना है 1, 1 और 1 को जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा 2। चर जैसा है वैसा ही लिख देना है। अब दोनों में से बड़ी संख्या, क्योंकि लास्ट काम है चिन्ह लगाने का, जोड़ते घटाते समय चिन्ह को पहले लिखते नहीं है, चिन्ह जैसा करने के लिए बोलता है पहले वैसा करते हैं, बाद में बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो देखिए दोनों बराबर है तो बराबर है, किसी का भी चिन्ह लगा दीजिए। दोनों ही प्लस में है तो क्या लगेगा, प्लस लगेगा। शुरू प्लस है, लिखने की जरूरत नहीं है बोलकर हम यहाँ सामने में प्लस को नहीं लिख रहे हैं। इसको देखते हैं, दोनों समान है, इसके सामने में है प्लस का चिन्ह और इसके सामने में है माइनस का चिन्ह। हम जानते हैं कि प्लस माइनस होता क्या है, माइनस, यानी क्या करना है आपको, घटाना है। किसको घटाएंगे, गुणांकों को। इसमें है 3, इसमें भी है क्या 3, 3 में से 3 को घटाने से कितना शेष बचता है, 0। इसीलिए हमने दोनों को आपस में क्या किया, काट दिया, क्योंकि कटपिट के 0 हो गया। अब पूरे के बटे में है क्या 2, अब ये कटेगा तो काट लेंगे, देखिए 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2 कट गया, शेष बचा आपके पास में क्या, x², यानी इसका क्या होगा, समांतर माध्य x² होगा। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, पूछ भी सकता है, नोट करके रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, सरल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना ये होता है, ये ध्यान में रखना होता है कि हम चर को चर के साथ हल कर सकते हैं। हल करने का मतलब है जोड़ना घटाना, लेकिन क्या होना चाहिए, दोनों चर समान, उनका घात भी समान, तभी हम उसके गुणांकों को आपस में जोड़ या घटा सकते हैं,
चिन्ह जैसा बोलता है उसके अनुसार, जोड़ने बोलेगा तो जोड़ेंगे, घटाने बोलेगा तो घटाएंगे। चलिए, ये प्रश्न था जिसका समांतर माध्य हमें क्या मिला, x² मिला है। और भी 2-3 प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है, उसको भी अभी हम पढ़ेंगे। देखिए, अगला प्रश्न आपके पास क्या है, करनी 2 + 1 और करनी 2 - 1। प्रश्न आपकी बुक में ही है, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा ये प्रश्न। प्रश्न है आपका करनी 2 + 1। ये जो करनी का निशान है पूरे के में नहीं लगाना है, केवल और केवल 2 के ऊपर में रहेगा, पूरे के में नहीं लगाना है। बच्चा गलती से क्या करता है, पूरे के ऊपर में लगा देता है। तो देखिए, करनी 2 + 1 और करनी 2 - 1 का क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, समांतर माध्य। तो हम जानते हैं कि समांतर माध्य का सूत्र ये होता है। इस चैप्टर में आपको ऐसा 2 ही मिलेगा, प्रथम और द्वितीय पद। प्रथम पद यानी a का मान, द्वितीय पद यानी b का मान। तीसरा देगा ही नहीं, तीसरा और चौथा देगा तो वो चैप्टर 16 में होगा। फिर इसमें केवल 2 ही देगा, इसीलिए हम कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे, a + b। इसमें भी केवल 2 ही पद है, देखिए, प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद यानी a, द्वितीय पद यानी b। मान रखेंगे, a का मान आप देख पा रहे हो क्या है, करनी 2 + 1। इसको हम किस में लिखेंगे, कोष्टक में, क्योंकि 2 पद है। सूत्र में प्लस है तो प्लस लिख दिया, b की जगह पर b का मान लिखेंगे, करनी 2 - 1। इसमें भी 2 पद है, इसीलिए हम इसको किस में लिख देंगे, कोष्टक में लिख देंगे। पिछला प्रश्न जैसा था वैसा ही है, आपको ध्यान देना है कि क्या कोष्टक के अंदर में कुछ हल होगा कि नहीं होगा। इस कोष्टक में है करनी 2 + 1 और इसमें है करनी 2 - 1। कोष्टक के अंदर में ध्यान से देखिए तो एक करनी वाला है और एक बिना करनी वाला। जैसे चर वाले में होता है, आपने पढ़ा होगा कि चर में चर को चर के साथ ही जोड़ घटा सकते हैं और अचर को अचर के साथ। ठीक उसी प्रकार आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा है ये करनी वाला प्रश्न है कि करनी वाले को करनी वाले से ही जोड़ या घटा सकते हैं। वो भी कैसा करनी, दोनों में समान होगा तब, अलग अलग होने से नहीं जोड़ घटा सकते। जैसा चर में चर को तो जोड़ या घटा सकते हैं, लेकिन दोनों चर समान, दोनों का घात भी समान तब। ठीक उसी प्रकार करनी में भी कि करनी वाले को करनी वाले के साथ ही जोड़ घटा सकते हैं और ये अचर राशि को अचर राशि के साथ में, बिना करनी वाला बिना करनी वाले के साथ में। तो देखिए, इसमें करनी है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, यानी कोष्टक के अंदर में कुछ हल होगा नहीं तो कोष्टक हटा देंगे। सब जान गए हो कि कोष्टक हटता है तो बाहर के चिन्ह को बारी बारी से अंदर के चिन्ह के साथ में गुणा कर लिखते हैं। कोष्टक हटा तो प्लस 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 हो गया, ये +1, ये प्लस 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 और ये प्लस माइनस माइनस। अब ये एक ही लाइन में आ गया है। अब जो जिसके साथ हल होगा हल कर लेंगे। अब देखो, ये दोनों करने वाला है, वो भी समान करने दिख रहा है आपको, इसमें भी 2 और इसमें भी 2 है। ये दोनों बिना करने वाला है, यानी ये दोनों आपस में हल होगा और ये दोनों आपस में हल होगा। जब आप इन दोनों को हल करेंगे तो दोनों का करनी समान है, यानी हल हो सकता है। तो सबसे पहले उसके चिन्ह को देखेंगे। इसके सामने में कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा है, यानी कौन सा चिन्ह है, प्लस का। इसके सामने में भी है क्या, प्लस। तो आप सब जानते हो कि प्लस प्लस होता क्या है, प्लस, यानी क्या करना है, जोड़ना है। किसको जोड़ेंगे, गुणांकों को। इसमें कितना है, गुणांक यानी यहाँ सामने का अंक, जिस अंक का गुणा होता है उसको बोलते हैं। यहाँ कोई अंक नहीं दिख रहा है, यानी कितना है, 1 है। ये गुणांक नहीं है, ये तो करने वाला संख्या है। गुणांक यहाँ पे होगा, गुणांक कुछ भी नहीं है यानी है 1, इसमें कुछ भी नहीं है यानी क्या है, 1। 1 में 1 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा आपको, 2। और करने वाला संख्या जैसा है वैसा ही लिख देना है। अब चिन्ह लगाना है तो दोनों में से बड़ी संख्या देखना है, तो दोनों ही बराबर, इसमें भी 1 और इसमें भी 1, तो किसी का भी चिन्ह लगा दीजिए। दोनों के सामने में है प्लस, यानी इसके सामने में कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का। पर शुरू प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं है, बोल के नहीं लिखा। अब इन दोनों को हल कर सकते हैं क्योंकि दोनों बिना करने वाला है। एक के सामने में है प्लस और एक के सामने में है माइनस। प्लस माइनस होता है क्या, माइनस, यानी क्या करना है, घटाना है।
एक में से एक को जब हम घटाएंगे तो क्या शेष बचेगा? शून्य, यानी दोनों आपस में क्या हुआ? कट गया। पूरे के बटे में है क्या? 2। अब कटेगा तो काट लेंगे, ये दोनों आपस में कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। आप इसको इसके साथ गलती से मत काट देना, ये दोनों नहीं कटेगा। कटेगा क्या? उसका गुणांक और नीचे की संख्या। तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। ऊपर में एक करनी 2 बचा है, तो गुणांक में 1 होने से उसे 1 को लिखते नहीं है, और बटे के नीचे में भी 1 होने से उसे 1 को लिखते नहीं है, यानी इसका उत्तर कितना हो जाएगा? करनी 2। आया हुआ प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगभग सारे प्रश्न पेपर में देखा जाता है। मैंने अभी एक प्रश्न आपको समझाया था 1/2 और -1/2। एक वो प्रश्न है और एक ये प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा है, लगभग सारे प्रश्न पेपर में देखने के लिए मिल ही जाता है। ये प्रश्न आपके बुक में दिया हुआ प्रश्न है, पर बाकी 2 प्रश्न ऐसा ही सेम पूछा गया था, सही जोड़ी के रूप में पूछा था, और ये पूछा गया था 2020 में, जो आपके बुक में नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि संख्या को वो बदल कर भी पूछ सकता है, तो आपको नियम मालूम होना चाहिए। उसके बाद संख्या को बदल दे तो भी कोई बात नहीं, जैसा नियम है उस हिसाब से हम काम करेंगे तो उत्तर तो मिलना ही मिलना है। ये करनी 2 + 1 और करनी 2 - 1 आपकी बुक में है। बाकी जो 2 प्रश्न पूछा था वो क्या पूछा था? करनी 3 + 1 करके पूछा था, और करनी 3 - 1, जो आपके बुक में है नहीं, है क्या? करनी 2 + 1 है। तो कोई बात नहीं, 2 की जगह 3 लिख दिया है, बस उतना ही तो अंतर है, बाकी मेथड तो सेम है, उसी विधि से बनाना है, वही सूत्र का प्रयोग करना है। a + b पूरे के बटे में 2 बनाते हैं, a का मान है करनी 3 + 1, और फिर सूत्र में प्लस तो प्लस, b का मान करनी 3 - 1 पूरे के बटे में 2। कोष्टक के अंदर कुछ हल होगा नहीं तो कोष्टक हटा देंगे, कोष्टक के बाहर के चिन्ह को गुणा करके लिखते हैं अंदर के चिन्ह के साथ में, तो ऐसा मिलेगा प्लस 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 माइनस माइनस पूरे के बटे में 2। अब देखिए सेम उसी के जैसा, ये दोनों आपस में हल होगा, ये दोनों आपस में हल होगा, करनी वाला करने वाले के साथ, बिना करने वाला बिना करने वाले के साथ, क्योंकि दोनों का करनी समान है इसीलिए हल होगा। तो दोनों ही प्लस में है, देखिए प्लस प्लस है, प्लस प्लस यानी प्लस जोड़ना है, किसको जोड़ेंगे? गुणांकों को। इसमें कितना है गुणांक? कुछ भी नहीं लिखा है, यानी 1। इसमें कितना है? 1। 1 में 1 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 2। 2 मिला, करनी 3 जैसा है वैसा लिख देंगे, बड़ी संख्या दोनों ही समान है, 1 1 है तो किसी का भी चिन्ह लगा दीजिए, दोनों ही प्लस में है तो क्या लगेगा? प्लस, शुरू प्लस है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये दोनों आपस में हल होगा तो इसके सामने में है प्लस और इसके सामने में है क्या? माइनस। प्लस माइनस होता क्या है? माइनस, यानी क्या करना है? आपको घटाना है। 1 में से 1 को घटाओगे तो कट-पिट के शून्य हो गया। पूरे के बटे में कितना शेष बचा है? 2। ये 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 कट गया। गुणांक का 1 और बटे हर के 1 को नहीं लिखते हैं तो उत्तर कितना मिल गया आपको? करनी 3 मिल गया है। आया हुआ प्रश्न है, 2020 में पूछा गया था। ऐसा ही और एक प्रश्न पूछा गया था, 3 वाला है नहीं आपकी बुक में, केवल 2 वाला है, करनी 2 + 1 और करनी 2 - 1। ये पूछा गया था करनी 3 + 1 और करनी 3 - 1 का। एक और प्रश्न पूछा था क्या? करनी 5 + 1 और करनी 5 - 1। ये भी आया हुआ प्रश्न है। किया क्या था? सही जोड़ी के रूप में पूछ दिया था। ये जो करनी 2, करनी 3 और करनी 5 वाला है, तीनों प्रश्न को लिखकर सही जोड़ी का रूप दे दिया और ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना दिया था। करनी 5 + 1 और करनी 5 - 1, सेम उसी के जैसा ही हल होगा, 5 + 1 + 5 - 1। पूरे के बटे में है 2, कोष्टक के अंदर तो हल होगा नहीं, कोष्टक हटा देंगे, चिन्ह का गुणा करके लिख लेंगे बारी बारी से, तो ऐसा मिलेगा आपको। फिर देखते ही आप समझ गए हो कि करने वाला करने वाले के साथ ही हल होगा, बिना करने वाला बिना करने के साथ। इन दोनों को जोड़ेंगे, गुणांकों को जोड़ते हैं, करने वाले संख्या को नहीं जोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा, गुणांकों को जोड़ते और घटाते हैं। इसमें गुणांक है 1 1, 1 और 1 जोड़ के बन गया 2, और करनी जैसा है वैसा ही लिखते हैं।
इन दोनों को हल करने से कट पिट जाएगा, 0 बचेगा और बटे में है क्या 2। दोनों आपस में कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। उत्तर कितना मिला आपको? करनी 5। इसका उत्तर होता है करनी 5। करनी 3 वाले का करनी 3, करनी 2 वाले का करनी 2। अगर 5 की जगह करनी 7 करके देगा तो उत्तर क्या मिलेगा आपको? करनी 7। करनी 11 करके दे देगा तो उत्तर क्या मिलेगा आपको? करनी 11। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ कॉन्फिडेंस है कि हाँ यही इसका उत्तर है, समय गवाए बिना आप उत्तर को टिक कर सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन 2 नंबर का प्रश्न बोलेगा तो उसमें तो बनाती ही आपको पूरा उसमें बनाना है आपके आंसर सेट में। चलिए, छोटा प्रश्न है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में भी पूछ सकता है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।